TCMCE की ई लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर के पर्यावरण संरक्षण एवं पुनर्निर्माण विषय के अंतर्गत आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम फ्रांस के गणितज्ञ जे फोरियर के द्वारा दिया गया। इसे भूमंडलीय तापन अथवा भूमंडलीय उष्णता या CO2 समस्या भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है या हरित गृह प्रभाव क्या है, इसे समझने के लिए हम हरे कांच से बने हुए केबिनों का उदाहरण लेते हैं। जैसे ठंडे प्रदेशों में या उन पौधों के लिए जो कम ताप के प्रति संवेदी होते हैं और उन्हें विकास करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, इन पौधों को इन ग्रीन हाउस में रखकर उनका विकास किया जाता है, खेती की जाती है, जहाँ बाह्य वातावरण का तापमान कम होता है और ग्रीन हाउस के अंदर ताप अपेक्षाकृत अधिक होता है। अर्थात ये ग्रीन हाउस हरे शीशों से बने हुए ग्रीन ग्लास से बने हुए हाउस होते हैं। इस प्रकार देखें तो पृथ्वी भी प्राकृतिक रूप से तो एक ग्रीन हाउस की तरह ही कार्य करती है और इस कारण इसका औसत तापमान या माध्य तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, जो यहाँ के जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैसें प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है और उसे ठंडा नहीं होने देती। यदि ये प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसें नहीं हो तो पृथ्वी का तापमान ठंडा होकर -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। परंतु ये ग्रीन हाउस गैसों जब पृथ्वी का तापमान बनाए रखती है तो ये समस्या के रूप में क्यों है? तो इसका सीधा सा उत्तर है, ये ग्रीन हाउस गैसें प्राकृतिक भी है और मानव जनित भी है। जब ये मानव जनित ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में इतनी अधिक मात्रा में हो जाती है या ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो भूमंडलीय तापन की समस्या उत्पन्न होती है। फिर प्रश्न उठता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैसें मुख्यतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और SF6 आदि है। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें या गैस के रूप में माना जाता है, जो भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है। फिर बात उठती है कि ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है। वास्तव में ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से पृथ्वी पर गिरने वाली प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर सौर विकिरण के रूप में आपतित होने देती है, परंतु पृथ्वी इन विकिरणों को अवशोषित करके जब अवरक्त किरणों के रूप में पुनः लौटाती है तो ये ग्रीन हाउस गैसें इन अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करके पुनः पृथ्वी को लौटा देती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि सूर्य से दृश्य प्रकाश के रूप में लघु तरंगदैर्घ्य की विकिरण पृथ्वी पर पड़ रही है। अब इन विकिरणों में से कुछ विकिरण पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, परंतु अन्य विकिरण या शेष विकिरण पृथ्वी से वापस
वायुमंडल में भेज दी जाती है और इसमें दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अवरक्त विकिरणें या इंफ्रारेड विकिरणों का अवशोषण इन ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा हो जाता है और ये इन अवरक्त विकिरणों को वापस पृथ्वी की ओर भेज देती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार पृथ्वी के तापमान के बढ़ने की इस प्रक्रिया को ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव या भूमंडलीय तापन प्रभाव कहते हैं।